गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आज बात करते हैं फीटल रीनल किडनीज़ के बारे में, राइट। तो किडनीज़ जैसे हमको पता है कि दो किडनीज़ होती हैं और रीनल फोसा में वो होती हैं, बट कभी कभार हमने ये भी देखा है कि जो किडनीज़ होती हैं वो यूनिलेटरल एब्सेंट भी हो सकती हैं, राइट। मतलब एक किडनी अपनी जगह पे ना हो और वो नीचे नीचे पेल्विस में पड़ी है या किसी और पोजीशन में है तो उसको एक्टोपिक किडनी बोलते हैं। कभी कभार हमने ये भी देखा है कि किडनी एक ही तरफ हो सकती है जिसको हम यूनिलेटरल किडनी बोलते हैं। बाइलेटरल एब्सेंट किडनीज या बाइलेटरल रीनल डिजेनेसिस जो होता है ये इनकम्पेटेबल है लाइफ के साथ में और वो बेबी मतलब सर्वाइव नहीं करते हैं, राइट। सो दिस इज़ वन केस विच वॉज बीइंग रेफर्ड सस्पेक्टेड ऑफ ए यूनिलेटरल किडनी कि मतलब एक किडनी दिख रही है और दूसरी किडनी नहीं दिख रही है, और वही मैं आपको ये दिखा देता हूँ। लेफ्ट वाली किडनी जो है वो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बड़ी है, राइट, और राइट रीनल फोसा एम्प्टी है। इसको थोड़ा और ध्यान से देखा तो लगा कि दो रीनल पेरेन्काइमा हैं और जो कि उसमें रीनल कैप्सूल होता है और कॉर्टिकोमेटल डिफरेंशिएशन की वजह से ये दिखाई दिया कि दो डिफरेंट रीनल पेरेन्काइमा ये रीनल टिश्यूज हैं जो आपस में फ्यूज्ड हैं, राइट, एंड देन वी कुड मेजर देम सेपरेटली। तो ये ऐसा समझ में आता है कि क्रॉस फ्यूज्ड किडनीज हैं लेफ्ट साइड पे और ये चार तरह से हो सकती हैं। 700 में से कोई एक आदमी ऐसा हो सकता है जिसको कोई किडनी की इश्यूज हो, बनावट की खराबी हो सकती है, एक्टोपिक किडनीज हो सकती हैं और भी कोई परेशानी उनमें हो सकती है, राइट। और यूनिलेटरल किडनी होने में यही डर रहता है कि हम एक ही किडनी के साथ आगे अपनी जीवन को बढ़ा रहे हैं तो रीनल इंजरी हो जाए या कुछ इन्फेक्शन हो जाए या कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस या कोई यूरिन की उसमें रुकावट हो जाए। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि क्रॉस फ्यूज किडनी है, इसका मतलब ये है कि जो रीनल पेरेन्काइमा है वो दो के बराबर ही है, राइट, और उसमें कोई यूरिन की हाइड्रोनेफ्रोसिस या यूरिन की कोई रुकावट नहीं है। तो सामान्य तौर पे हम एंटीनेटली जब बेबी माँ के पेट में होता है तभी हम ये सब बातें ढूंढ सकते हैं। तो क्रॉस फ्यूज किडनी में अगर यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन और हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है तो फिर प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी हो जाती है। पोस्ट नेटली इनको कोई सर्जिकल सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बस इतना ही है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या फिजिकल इंजरी ना हो और इतना ही है। बाकी जो रीनल पेरेन्काइमा जो है जो कि ब्लड को साफ करके और यूरिन बनाने के लिए दो किडनीज के में जो रीनल पेरेन्काइमा होता है वही सेम क्रॉस फ्यूज किडनी में भी वही होता है, राइट। तो काफ़ी रीअश्योरिंग हो जाती है ये डायग्नोसिस कि दैट वी आर डीलिंग विद अ क्रॉस फ्यूज रीनल किडनी एंड रीनल पेरेन्काइमल टिश्यू दैट इज अवेलेबल फॉर अस टू फिल्टर आउट द ब्लड एंड टू मेक द यूरिन, वो उतना ही रहता है जो दो किडनी के बराबर है, राइट। और बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिफरेंट होती हैं हॉर्शू किडनी से और काफ़ी रीअश्योरिंग होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।